उत्तराखंड में इस बार कड़ाके की ठंड और शीतलहर का अनुमान है। हालांकि दिसंबर की शुरुआत में मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में शीतलहर और कड़ाके की ठंड आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में मौसम के पूर्वानुमान के बाद ठंड से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके क्षेत्र, शहर में और जिले में ठंड से बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड जो वादियों में बसा है, पर्वतीय राज्य होने के लिहाज से यहाँ सर्दियाँ ज्यादा होती है, लेकिन उत्तराखंड में इस बार अधिक ठंड और भारी शीतलहर का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सबसे पहले विभाग की तरफ से सभी जिलों में कोल्ड वेव एक्शन प्लान तैयार करते हुए USDMA के साथ साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी जिलों को शीतलहर से निपटने के लिए धनराशि भी मुहैया कराई गई है। इसके साथ ही सभी जिलों को फरवरी 2026 तक खाद्यान्न, पेयजल और ईंधन का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं ठंड के दौरान बाधित न हो, इसके लिए डॉक्टरों की लिस्ट, उनके संपर्क नंबर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवाओं को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। रात में जहां आवाजाही अधिक होती है, उन स्थानों पर प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की जाएगी। रैन बसेरों में हीटर, पर्याप्त मात्रा में बिस्तर, पानी गर्म करने की रोड और सुरक्षा के प्रबंधन करने के निर्देश दिए गए हैं। बेसहारा पशुओं को ठंड से बचाने के लिए पशुपालन विभाग के साथ मिलकर विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। आम जनता को शीतलहर से बचाव के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए जागरूक किया जाएगा। बर्फबारी के कारण बंद होने वाले मार्गों को चिन्हित कर वहां JCB मशीन, स्नो कटर मशीन और टायर चेन की व्यवस्था की जाएगी। पालाग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों को भी चिन्हित कर वहां साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि लोग संभल कर अपने वाहन चलाएं। साथ ही चूने और नमक का भी छिड़काव किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं और हम लोगों ने जनपदों को निर्देश भी जारी किए हैं कि शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। जनपदों द्वारा इसमें तैयारी कर ली गई है। अब देख रहे हैं देहरादून नगर निगम में या अन्य नगर निकायों में जहाँ जहाँ आवश्यक है सब जगह अलाव जलाने की कार्रवाई की जा रही है। कंबल वितरण के बारे में कहा गया है और जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहाँ बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अगले फरवरी तक के लिए राशन और आवश्यक जो संसाधन हैं, जिसमें पेट्रोल के, डीजल का भंडारण, खाद्यान्न का भंडारण, दवाइयों का भंडारण और जो आवश्यक सामग्री है उसका भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से जहाँ भी रेन बसेरे की आवश्यकता है, एक सर्वे करके देख लिया जाए कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर सोते हैं, उनके लिए रेन बसेरे की व्यवस्था कर ली जाए। उधर जिला स्तर पर भी शीतलहर से बचने के लिए काम शुरू हो चुका है। देहरादून नगर निगम के अंतर्गत 90 ऐसी जगहें चिन्हित की गई हैं, जहां पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी। पिछली बार 80 स्थानों पर अलाव जलाए गए थे। पॉइंट्स पर, जिसमें कि सार्वजनिक स्थल भी इंक्लूडेड हैं, रैन बसेरे भी इंक्लूडेड हैं, 19 पॉइंट्स पर अलाव की व्यवस्था है। पिछली बार हमने इसको बढ़ा करके एक समय पर जब शीतलहर का अत्यधिक प्रकोप था तो 80 पॉइंट्स तक पर भी अलाव जलाए थे और इस बार भी जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी उस अनुसार इन पॉइंट्स को बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में भी 19 पॉइंट्स पर पूरे नगर निगम क्षेत्र में अलाव जलाए जा रहे हैं। इसमें सार्वजनिक स्थल भी शामिल है, हमारे चौक चौराहे भी शामिल हैं और रैन बसेरे भी शामिल है। मौजूदा वक्त में सूखी ठंड प्रदेशवासियों को सता रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन सर्द मौसम से बचने के लिए तमाम व्यवस्थाओं के पुख्ता होने का अभी से दावा कर रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।